पश्चिम बिहार वेस्ट थानांतर्गत सहयोग अपार्टमेंट में चोरी की वारदात। एक रात में कई घरों में हुई चोरी। जिस घर में थी लड़की की शादी, उस घर से भी कैश व ज्वेलरी ले उड़े चोर। 4 दिन बीत जाने के बाद भी चोर पुलिस की पकड़ से बाहर। नाराज अपार्टमेंट के लोगों ने दिल्ली पुलिस हाय हाय के लगाए नारे। देखिए आकाश न्यूज की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। दिल्ली पुलिस हाय हाय, 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 दिल्ली पुलिस। कम से कम नहीं तो 5-7 लाख 5-7 लाख जो हमने शादी घर में थी। किसकी थी शादी? मेरी ही शादी है। और पता नहीं ये खबर कैसे निकली कि हम लॉकर गए हैं, सामान लाए हैं, तो कोई ना कोई गार्ड या कोई भी, मुझे नहीं पता कौन, किसी ने तो नज़र रखी थी जिन्हें पता था कि हम बैंक जा रहे हैं, चक्कर लग रहे हैं बैंक के और क्या क्या हो रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आकाश न्यूज। देश की राजधानी दिल्ली में चोरों का आतंक इतना मच गया है कि वो एक ही रात में कई घरों में चोरी की वारदात को अंजाम देते हैं। और लाइन ऑर्डर की अगर बात करें तो सदैव आपकी साथ का नारा देने वाली दिल्ली पुलिस जिस समय चोरी होता है उस समय हाथ पे हाथ धरे बैठी रहती है। जी हाँ, इस वक्त हम पश्चिम बिहार वेस्ट में आप देख रहे होंगे, ये सोसाइटी है, मेरे पीछे बहुत सारे लोग खड़े हैं। एक रात में कई घरों में चोरी हुई है। हालांकि FIR दर्ज हो गई है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी तक ना तो चोर पकड़ा गया है। सबसे बड़ी बात क्या है कि चोर उन घरों में वारदात को अंजाम दिए हैं जिन घर में लोग रात के समय नहीं थे, या तो अपने रिश्तेदार के घर गए थे या पे गांव गए थे। उन्हीं घरों में जो है चोरों ने जो अपना हाथ साफ किया है। कई घरों से ज्वेलरी, नगद, यानी कि कई लाख रुपए जो है लेकर चोर ले उड़े हैं। हमारे साथ हैं पीड़ित तमाम घरों में जिनमें चोरी हुई है। सबसे बड़ी बात है कि एक घर में चोरी हुई है जो अभी 1 महीने बाद लड़की की शादी है, उस घर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। सारे जेवरात गायब हैं। इससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं चोरों ने पहले रेकी की है। उनको पता था कि इस घर में शादी होने वाली है। आइए सबसे पहले पूछते हैं कि किस समय चोरी हुई और कितना सामान इनका गया हुआ है। जी, क्या नाम है बेटा आपका? खुशबू, चोरी हुई है आपके यहाँ, किस दिन हुई है और क्या क्या सामान गया? तो हम वीरवार की रात को यानी कि 8 तारीख को शाम को अपने घर से गए हैं। कहीं एक फंक्शन था वो अटेंड करने के लिए। घर पे पीछे से बहुत गोल्ड था और हम 10 को वापस आए हैं। 9 तारीख को हमें कॉल आया था कि हमारे सोसाइटी में ऐसे इंसिडेंट हुआ है, काफ़ी चोरियां हुई हैं। बट हमारे ना ब्लॉक में एक कुत्ता है जो बहुत ही खतरनाक है, वो किसी को सीढ़ियाँ भी नहीं चढ़ने देता। तो हमें था कि हमारी सोसाइटी में तो, हमारे ब्लॉक में तो कोई घुस ही नहीं सकता। बट जब हम 10 तारीख को दोपहर को वापस आए हैं तो हमें मिला है कि हमारा ताला टूटा हुआ था, सारे लॉकर्स टूटे हुए थे, अलमारियों से सारी चीज़ें बिखेर रखी थी। उन्होंने टारगेट ही सिर्फ गोल्ड पे, ज्वेलरी पे, कैश पे किया है। उन्होंने और किसी चीज़ पे हाथ नहीं लगाया। ये बहुत प्रोफेशनल चोर थे क्योंकि इन्होंने सारे पड़ोसियों के घरों की कुंडियाँ लगा दी थी पहले। कितने के सामान लगभग आपके घर से लेकर गए हैं, कैश और ज्वेलरी वगैरह कुछ? कम से कम नहीं तो 5-7 लाख 5-7 लाख जो हमने। शादी घर में थी। किसकी थी शादी? मेरी ही शादी है, इसी महीने है। जी। तो उसी के वैसे हमें पता है कि नहीं रखना चाहिए घर पे गोल्ड और कैश। हमने सब कुछ लॉकर में ही रखा हुआ था। बट अब शादी थी तो थोड़ा बहुत ज़रूरत के लिए हमने निकाला था, घर पे था। इसको तो हम अवॉइड कर ही नहीं सकते। और पता नहीं ये खबर कैसे निकली कि हम लॉकर गए हैं, सामान लाए हैं, तो कोई ना कोई गार्ड या कोई भी, मुझे नहीं पता कौन, किसी ने तो नज़र रखी थी जिन्हें पता था कि हम बैंक जा रहे हैं, चक्कर लग रहे हैं बैंक के और क्या क्या हो रहा है। अब अगर हुआ है तो पुलिस ने क्या जवाब दिया आपको? तो हमारी जो, हम परसों आए हैं, हमने परसों इंसिडेंट रिपोर्ट किया है। उसके बाद क्राइम ब्रांच आई थी। पहले तो पता नहीं क्यों हमें कुछ लोग कह रहे थे कि भूल जाओ, जो हो गया सो हो गया, जाने दो, नहीं मिलेगा वापस। बट हमने कहा कि आप, मतलब कोई भी ऐसा क्यों बोल रहा है? पुलिस कोशिश तो ज़रूर करनी चाहिए ना। और सिर्फ हमारे साथ नहीं हुआ, 5 और लोगों के साथ हुआ है। तो पहले तो वो सिर्फ एक चोरी की धारा लगा के वो इसको रफा दफा करना चाह रहे थे। बट हमने कहा नहीं, हमें क्राइम टीम चाहिए। तो क्राइम ब्रांच से लोग आए थे, उन्होंने फिंगरप्रिंट्स लिए, फिंगरप्रिंट्स उन्हें मिले हैं। फोर्स करने पे कुछ लोग आए हैं। हमने किसी के थ्रू ACP को कॉल कराया था। उसके बाद यहाँ SHO भी आए थे, उन्होंने विजिट किया था। बट उस टाइम सब ने उनको घेर लिया था। अब क्या हुआ हमें नहीं पता चला। तो पुलिस पे दबाव बनी है। इसके बाद पुलिस जागी है और पुलिस की जो टीम है, यानी क्राइम टीम भी मौके पर आई थी, दबाव बनने के बाद आई थी। हमारे साथ और भी खड़े हैं, लगभग 2-3
महीने पहले ही उनके घर में भी शादी हुई है और उनके घर में भी चोरी हुई है, ज्वेलरी और नगद गायब है। उनसे भी बात करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? सुभाष चंद्र मौर्य। सुभाष जी, किस दिन चोरी हुई है और कितने का सामान आपके यहाँ से भी गया है? सर, चोरी हुई 8 तारीख की रात, 9 तारीख की सुबह। जब 6 बजे हम सुबह मॉर्निंग में उठे हैं तो बाहर से पूरे हमारे बेड़े में 16 फ्लैट हैं। 16 फ्लैट में 15 फ्लैट की सारी कुंडियाँ बाहर से लगी हुई थी और जिस फ्लैट में हम नहीं रह रहे थे 411 में, उस फ्लैट को तोड़ करके इंजाम दिया गया। तो पता लगा जब कुंडियाँ इधर उधर से हवा फैली तो उसको खुलवाई गई तो मैं ऊपर भाग के गया, देखा अपने घर में तो सारा ताला टूटा पड़ा, सारा सामान बिखरा पड़ा, उसमें सारी नकदी और ज्वेलरी सब लेकर के गायब हो गए। कितने का सामान लगभग गया? समथिंग 10 लाख। 10 लाख का सामान गया। पुलिस का क्या रवैया रहा अभी तक? क्या FIR वगैरह? 24 घंटे के बाद तो पुलिस ने FIR दर्ज किया है। 24 घंटे के बाद पुलिस ने FIR दर्ज किया है, लेकिन 10 तारीख को हमें FIR सुबह 7 बजे मिली है। 10, 11, 12 अभी तक पुलिस की कार्रवाई हमारे कुछ पल्ले नहीं पड़ रही। ना पुलिस से हमें कोई सूचना मिल रही है, ना पुलिस हमें कभी फ़ोन करके हमारे बारे में कुछ जानकारी लेने की कोशिश कर रही है। और हम पुलिस वाले के पास अभी कल भी गए थे तो पुलिस वालों ने साफ जवाब दिया, हम 1 हफ्ते के अंदर आपको अल्टीमेटम दे देंगे, यस या नो का जवाब। तो पुलिस पे अभी भी जनता को शक है, क्योंकि पुलिस का जो रवैया है वो कहीं ना कहीं लचीला है और पब्लिक चाहती है कि जल्द से जल्द कार्रवाई हो। और भी घरों में चोरी हुई है, उनसे भी जानते हैं, वो भी हमारे साथ मौके पे मौजूद हैं। सर, और किसके घर में चोरी हुई है अभी? अभी एक पड़ोसी भी हैं जो अभी जल्दी यहाँ पे शिफ्ट किए हैं और इनके घर का कुंडी बाहर से बंद कर दिया गया था। उनसे भी बात करते हैं। मैम, क्या नाम है आपका? मैं मीरा सिंह भारद्वाज और महिला मोर्चा अध्यक्ष हूँ बीजेपी की। लेकिन यहाँ तो मैं 1 महीना 29 तारीख को मैं आई हूँ और 29 तारीख के आके मैं उस दिन मैं मतलब मैं तो खूब बढ़िया से आई। यहाँ पर मतलब सोसाइटी बढ़िया है, कोई तरह का डर भय नहीं है। लेकिन यहाँ आते के साथ मुझे यहाँ पर मतलब यही मालूम हुआ है चोरी। अब तो उस दिन से मेरे को ही डर लग रहा है, जब मैं कैसे यहाँ रहूँ, कैसे बच्चे को छोड़ के जा सकती हूँ, कहीं बाहर जा नहीं सकती हूँ। बस यहाँ पर सबसे ज़्यादा यही है जो हमारी पुलिस कुछ नहीं कार्रवाई कर रही है। सबसे ज़्यादा पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। अगर पुलिस चाहेगी 1 घंटा के अंदर कुछ भी कर सकती है, लेकिन यहाँ सबसे ज़्यादा पुलिस का ही लूजर है। ठीक, महिलाओं को डर लगता है क्योंकि महिलाएं घर में रहती हैं। जिस हिसाब से चोरी होती है, एक ही रात में कई घरों को चोर जो है अंजाम देते हैं चोरी को, इससे डर लाजमी है। क्योंकि ये सोसाइटी है, ये कोई ऐसी कॉलोनी भी नहीं है, चारों तरफ से बाउंड्री वाल है, गेट है, एग्जिट का गेट अलग है, एंट्री का गेट अलग है, गार्ड बैठा हुआ है, थाना सामने है। इसके बावजूद एक रात में कई घरों में चोरी होना कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर पर, जो दिल्ली पुलिस का लॉ एंड ऑर्डर है, उस पर सवालिया निशान खड़े करता है। आकाश न्यूज़ दिल्ली के लिए मैं हूँ BR मौर्य।